बिग बॉस के घर से अदनान शेख है वो बाहर आ चुके हैं, लेकिन भैया बाहर आते ही उसने मीडिया को इंटरव्यू दिया है। पहली बात तो अदनान शेख का चेहरा है वो काफ़ी ज़्यादा उतरा हुआ था। हमारे पास सारे सवाल आ चुके हैं, कुछ सवालों के उन्होंने जवाब दिए हैं, विनर का नाम भी बताया है और इसके साथ साथ टॉप 3 के नाम भी बताए हैं। उनके हिसाब से विनर कौन बनेगा, टॉप 3 कौन बनेगा। और यहाँ पर बाहर आते ही वो बोलता है कि यार देखो मेरे साथ अनफेयर हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, बिग बॉस ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है क्योंकि ये प्लानिंग करके मुझे निकाला गया है और जिस तरह से ये टास्क लाया गया वो बिल्कुल अनफेयर था। वोटिंग के आधार पर अगर मुझे बाहर करते तो मैं बाहर होने वाला नहीं था। तो ये बिग बॉस की तगड़ी वाली स्ट्रैटेजी थी जिसके आधार पर मेरा एलिमिनेशन हुआ है। अदनान शेख है वो बोलते नजर आ रहे थे, मतलब कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि यार ये तो मेरे साथ गलत हुआ है। ऐसे में मीडिया उनसे कुछ सवाल पूछती है, वो सवाल मैं आपको बताता हूं। लेकिन यार बंदा सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था, उसको वाइल्ड कार्ड बनकर गया था। लेकिन यार मैं आपको बताऊं, जब बिग बॉस के साथ धोखा होता है ना तो बिग बॉस भी इस तरह कंटेस्टेंट के साथ धोखा करते हैं। क्योंकि यहां पर अदनान शेख ने वादे किए थे बड़े बड़े बिग बॉस को कि मैं जाकर तगड़ी वाली फाइट करूंगा, मैं जाकर कटारिया के साथ भिड़ूंगा, मैं एक नया गेम बनाऊंगा। तो मेकर्स को लगा कि हाँ यार गेम बन सकता है। काफ़ी टाइम से मीडिया के सामने ये बंदा बहुत सारे इंटरव्यू दे रहा है कि एल्विश को ऐसा है, एल्विश वैसा है, कटारिया ऐसा है वैसा है, तो चलो इसको अंदर भेजते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये बंदा जैसे ही घर में गया ये तो कटारिया को हेड ऑफ हाउस बनाने लग गया। तो ये चीज़ देखकर मेकर्स है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। देखो अब उसने क्या बोला है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन गाइज मैं आपको पूरा इंटरव्यू बताता हूँ, रुकिए थोड़ा सब्र कीजिए। अब मैं गाइज आपको एक चीज़ बताऊँ, आज हम 7 बजे शाम को लाइव आने वाले हैं और अब बैक टू बैक एलिमिनेशन हो रहे हैं, आपको पता है ना। उसकी सारी अपडेट मैं इंस्टा पे भी दे रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझे फॉलो कर लिया, अगर आपने नहीं किया तो अभी जाकर आपने गाइज फॉलो कर लेना है। ये रहा हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट, जल्दी से फॉलो कर ले। और कल भी हमने सबसे पहले अपडेट इंस्टा पे दी थी, तो आ जाइएगा। उनसे पहला सवाल पूछा जाता है, आपको क्या लगा था आपका फिनाले के करीब पहुंचकर एलिमिनेशन हो जाएगा? वो बोलते बिल्कुल नहीं, मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि मेरी तगड़ी वाली फैन फॉलोइंग है। मुझे बाहर किया गया है, आपने देखा होगा मुझे सना सुल्तान के साथ डाला गया, तो मैं वहाँ से समझ गया था कि लोग मुझे बाहर करना चाहते हैं, ये लोगों ने प्लानिंग कर ली है। लेकिन मैं तो बाहर वाला भी था, फिर भी मेरा एलिमिनेशन हो गया। ये देखो काफ़ी लोग मुझसे भी पूछ रहे थे कि अदनान शेख है वो तो भैया बाहर वाला है, वो कैसे एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन बिग बॉस ने स्ट्रैटेजी बनाई थी, वो सब चीज़ें साइड रख दी, एक टास्क लेकर आए सबके लिए कि भैया कोई बाहर वाला नहीं, कोई यहाँ पर हेड ऑफ हाउस नहीं, जिसने भैया 13 मिनट अच्छे से काउंट नहीं किए भैया वो बाहर हो जाएगा। और ये पूरी प्लानिंग करके निकाला गया। और मुझे पता था या तो लव कटारिया और कृतिका को फंसाया जाता या फिर अदनान और यहाँ पर सना सुल्तान को फंसाया जाता। मैंने पहले बता दिया था कि इन दोनों में से कोई जाएगा और वैसा ही हुआ है। तो बिग बॉस की ये प्लानिंग थी, ये टास्क तो एक बहाना था। यहाँ पर दूसरा सवाल उनसे पूछा जाता है, आप जो बाहर बोल के गए थे वो अपने घर में जाकर क्यों नहीं किया? तो यहाँ पर ये बोलते देखो मैं जो खेला वो अच्छे से खेला, क्योंकि कटारिया मेरे से अच्छे से बात कर रहा था तब मैं उसके साथ सही रहा, जब वो फालतू बातें करने लगा तब मैं उसको जवाब दिया। यही मेरा गेम था, जो सही रहेगा उसके साथ सही रहना। लेकिन जितना मैंने किया वो दिल से किया और मेरे हिसाब से मैं अच्छा खेला हूँ। फर्स्ट वीक में उतना अच्छा आप एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन मैंने उतना अच्छा खेला है। तो यहाँ पर ये बोल रहे कि यार जितना आप फर्स्ट वीक में एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि भैया इतना अच्छा कोई खेल सकता है, मैं उतना अच्छा खेला हूँ। तो भैया मुझे तो दिखाई नहीं दिया कि यहाँ पर अदनान शेख उतना अच्छा खेले हैं। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि मैं जैसा सामने मेरे साथ कोई रहेगा मैं उसके साथ वैसा रहूँगा। लेकिन भैया आपकी गलती ये है कि आपने बाहर दुश्मनी दिखाई है कटारिया के साथ, तो अंदर जाकर आप कैसे दोस्ती कर सकते हो? भले वो आपके साथ कैसे भी रहे, आपको दुश्मनी वहाँ पे निभानी चाहिए थी मेरे हिसाब से, तभी मेकर्स है वो आपको शायद बाहर ना करते। और यही बड़ा रीज़न है कि आप बाहर से दुश्मनी मान के गए, अंदर जाकर आप दोस्त बन जाते हो, उसके लिए खेलते हो। वो गेम पूरा बिग बॉस का खराब हो गया और यही चीज़ है कि मेकर्स ने आपको निकाला है। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है कि मेरे साथ जो जैसा रहेगा मैं वैसा रहूँगा। अभी टाइम नहीं था, अभी आपको कहीं ना कहीं हीट करना था, सबको भैया तड़कता भड़कता कंटेंट देना था, सबके साथ लड़ाई झगड़े करने थे, तब आप टिक सकते थे। नंबर तीसरा इनसे सवाल पूछा जाता है, घर में आपकी किसके साथ बन रही थी? तो ये बोलते घर में मेरी सबके साथ अच्छे से बन रही थी और यही बिग बॉस को खटक रहा था कि ये लड़ाई क्यों नहीं कर रहा। लेकिन सब मेरे साथ प्यार से रहे तो मैं कैसे लड़ाई कर सकता था, और मुझे फेक कुछ नहीं करना था, इसलिए बिग बॉस ने मुझे बाहर किया। तो अदनान जी आप बोल रहे कि यार बिग बॉस के
लिए मैं खटक रहा था। ये आपको पता था, जब जब आपको पता था कि भैया मैं लड़ाई नहीं कर रहा, बिग बॉस के लिए मैं खटक रहा, तो फिर आप कर सकते। आपको कितने सारे चांसेस दिए गए, आपने बाहर की बातें की है ना, तब भी आपको चांसेस दिए गए, तब आप समझ जाते कि बिग बॉस मुझे पसंद नहीं कर रहे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर कटारिया ने आपके साथ लड़ाई की, तब जाकर आपने लड़ाई की। आप शायद पहले जो टॉपिक लेकर गए थे, जाकर उसी टाइम भिड़ते ना, तो मजा आता, गेम देखने में मजा आता। तो यहाँ पर ये आपकी गलती है। तो इनसे अगला सवाल पूछा जाता है कि आप घर में जाकर बाहर की बातें क्यों कर रहे थे। तो ये बोलते कि देखो मैं बाहर की बातें नहीं कर रहा था, ठीक है, काफ़ी चीज़ें हैं वो मैं नहीं समझ पाया, लेकिन लोग मुझसे जानबूझ के पूछ रहे थे। दूसरी बात ये कि कटारिया और भी बहुत सारे लोग मैंने देखे, अरमान मलिक, वो भी बाहर की बातें कर रहे थे और उनको बिग बॉस ने कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे उन्होंने टारगेट किया। तो यहाँ पर देखो, आप नए नए गए थे, पहले जो अंदर बैठे थे वो तो पूछेंगे क्योंकि वो पहले से थे। आप गए थे, बिग बॉस आपको टारगेट करेंगे क्योंकि आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी सारे घर वालों की। तो अगर जाकर आप बताओगे कि विशाल तुमने अच्छा किया, अरमान तुम अच्छे नहीं दिख रहे, है ना, तुम वर्ल्ड कप का बताओगे, बहुत सारी चीज़ें बताओगे, तो बिग बॉस तो तुम पर गुस्सा करते ही। इनके लिए अगला सवाल पूछा जाता है, विशाल के लिए आप क्या बोलोगे, क्या लगता है वो अच्छा खेल रहा। तो ये बोलते बिल्कुल भी नहीं, उसने अपना गेम कटारिया की वजह से खराब कर लिया है। मैं उसको बाहर सपोर्ट कर रहा था, मैंने सोचा घर में जाकर साथ दूंगा, लेकिन वो नहीं समझ पा रहा था, मुझे अलग होना पड़ा। इसलिए मुझे नहीं लगता उसका खुद का कोई गेम है और ये चीज़ उसको आगे नहीं बढ़ने देगी। तो ये चीज़ है, ये विशाल के लिए बोलता नजर आ रहा है कि मैं पहले बाहर था तो मैं उसको खुला सपोर्ट कर रहा था। मेरे हिसाब से ये बोल भी चुका है यहाँ पर शो में कि मैं विशाल को सपोर्ट कर रहा था, विशाल जीते, लेकिन जिस तरह से वो कटारिया के साथ बैठ रहा उठ रहा, तो भैया वो पूरे सीजन से उसके साथ है, उसकी अच्छी बन रही है। अगर वो कटारिया को बोलता है कि भैया ये नहीं करना, तो कटारिया बोलता है नहीं करूँगा, तो विशाल इसलिए उसके साथ बन रही है। तो वो अब आपके कहने पर कैसे उससे दूर जा सकता है, जबकि उसको भी पता है कि यहाँ पर जब अरमान का मैटर हुआ था तब कटारिया ने उसका साथ नहीं दिया था। उसके बाद भी अगर वो उसके साथ है तो कुछ देखा होगा, तभी तो साथ है। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको ये नहीं सोचना चाहिए। हाँ, अब आप ये बोल रहे हो कि अब मैं सपोर्ट नहीं करूंगा क्योंकि वो कटारिया के साथ है, तो फिर जब आप घर में गए तो फिर आप कटारिया के साथ क्यों दोस्ती कर रहे थे, जब कटारिया से इतनी प्रॉब्लम थी। जो जो अभी आप बाहर आकर बोल रहे हो, यही चीज़ अगर आप कटारिया के साथ दुश्मनी निभाते तो शायद आप बाहर भी ना होते। अगला सवाल इनसे पूछा जाता है, कटारिया कैसा खेल रहा है, क्या लगता है वो विनर बनेगा। लो भैया, कटारिया के बारे में पूछ लिया इनसे। देखो, कटारिया सिर्फ हवाबाजी कर रहा है, उसको गेम मालूम ही नहीं है कि कैसा खेलना है। वो लड़ाई झगड़ा करके बस आगे बढ़ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से उसका खुद का कोई अच्छा गेम नहीं है। वो बस फालतू बातें और लोगों की इंसल्ट करना ये सब कर सकता है। तो भैया अदनान जी, यही करना है घर में, यही करना है जो आपने नहीं किया। अभी आप देख कर गए थे, लेकिन अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आप शायद अच्छा खेल पाते। आपने अच्छे से नोटिस नहीं किया कि घर में करना है क्या है। लड़ाई झगड़ा तो करना है यार, ब्रेकिंग में तो बन के रहना है, मुद्दे तो क्रिएट करने और करना क्या है। इसके चलते ही तो आप बिग बॉस में टिक सकते हो। आप अच्छी अच्छी बातें करके, सबसे निभाकर, दोस्ती करके आप नहीं टिक सकते इस घर में। इस घर में तड़कते भड़कते कंटेंट देने पड़ते हैं। तो कटारिया इनके हिसाब से अच्छा नहीं खेल रहा, लेकिन आप बताइएगा ये इनकी बात सही है गलत है, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। अगला इनसे सवाल पूछा जाता है, आपके हिसाब से टॉप 3 कौन है। लो भैया, इनसे टॉप 3 पूछ लिए गए। देखो, जो अच्छा खेल रहा उसमें मैं शिवानी का नाम लूंगा, शिवानी अच्छा खेल रही। विशाल का नाम लूंगा, विशाल अच्छा खेल रहा। और इसके साथ मैं रणवीर का नाम लूंगा, वो भी बढ़िया खेल रहा है। और ये तीनों टॉप 3 में जाने चाहिए। तो देखो, अब इन्होंने विशाल का नाम ले लिया, शिवानी का नाम लिया है, शिवानी इनको अच्छी लगी है। और वो जो नाड़े वाला सीन था वो बड़ा ही फनी था, ठीक है। अब क्यों अच्छी लगी है वो तो नहीं पता, लेकिन ठीक है, इनको पसंद आ रही है, खुद देखकर आया, इनके हिसाब से अच्छा खेल रही है वो। इनसे लास्ट सवाल पूछा जाता है, बिग बॉस OTT सीजन 3 का विनर कौन बनेगा। ये बोलते हैं, देखो मुझे तो विशाल सही लगता था, वो विनर बनना चाहिए था, मैं उसको सपोर्ट भी कर रहा था जब बाहर था, लेकिन अब मैं चाहता रणवीर विनर बने। लो, ये क्या बात हुई, जब आप विशाल के फ्रेंड हो, उसने आपकी बात नहीं मानी तो फिर क्या आप उसको सपोर्ट नहीं करोगे क्या। ये कैसी दोस्ती है। यहाँ पर वो बोल रहे कि लेकिन अब मैं चाहता रणवीर विनर बने, क्योंकि विशाल है वो कटारिया के पीछे पीछे चल रहा, खुद का उसका कोई गेम प्लान नहीं है और इसलिए वो अच्छा नहीं खेल रहा। मैं चाहता रणवीर शोरे है वो विनर बने। तो ये रहा यहाँ पर अदनान का इंटरव्यू। अदनान खुद शॉक्ड है, उसके फैंस शॉक्ड है कि भैया कैसे एलिमिनेशन हो गया।
अभी तो बंदा गया था, अभी एक हफ्ता अच्छे से गुजारा नहीं होगा कि उसका एलिमिनेशन हो गया, तो बंदा खेल नहीं पाया। मेकर्स गुस्से में थे कि भैया जिसके लिए इसको भेजा था वो इतने चीज़ें नहीं की। वाइल्ड कार्ड का मतलब ही यही होता है कि एक शो को अलग लेवल पर लेकर जाना, पूरा शो चेंज कर देना है। टीआरपी अगर 0 है तो वो भैया ऊपर तक पहुंचा देनी है। वाइल्ड कार्ड का मतलब यही होता है, इसलिए तड़कता भड़कता भेजा जाता है। लेकिन ये फ्लॉप हो गए, ये कुछ कर नहीं पाए, जिसके चलते यहाँ पर इनको बाहर किया गया है। तो आप क्या बोलोगे, इन्होंने जो भी बोला लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। आज गाइज आप सब्सक्राइब कर ले, आज हम 7 बजे लाइव आएंगे, तो जल्दी फॉलो कर लीजिएगा।